नमस्ते। मैं हूँ ईप्सा। आज हम कर रहे हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री, पार्ट डी ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन। ये बेसिकली ब्रॉड चैप्टर का नाम है, कार्बन कंपाउंड्स केमिस्ट्री में। आज इन टॉपिक्स में एक सब टॉपिक है कंबस्टन, बर्निंग, फ्यूल। तो बेसिकली जब हम कोई चीज़ व्हाट इज़ अ फ्यूल? फ्यूल समथिंग दैट हमको जलाना पड़ता है जिससे हमें हीट मिल सके या एनर्जी मिल सके। एनीथिंग दैट इज बर्न्ड टू गिव अस एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल, दैट वी नो। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में डिसाइड करना है कि इन तीनों में कौन सा बेटर फ्यूल होता है एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है। तो पहले हमें थोड़े से फैक्ट्स पता होना चाहिए अबाउट अ फ्यूल। फ्यूल क्या है? विच शुड गिव अस हाई एनर्जी। ओके, सो व्हाट्स द गुड फ्यूल? इट्स द वन विच विल गिव अस हाई एनर्जी। जितनी ज़्यादा हीट देगा हमारे लिए अच्छा ही है ना। देन यू नो, जब कोई भी फ्यूल हम बर्न करते हैं, चाहे वो वुड है चाहे वो कोल है, उसमें से स्मोक आती है, स्मोक निकलती है। कार में से भी स्मोक निकलती है। वैक्स जब दिया जलाएं या कुछ, उसमें से भी स्मोक निकल रही होती है, राइट? सो एंड डू यू वांट दैट स्मोक? नो, वी डोंट वांट दैट स्मोक बिकॉज इट इज इरिटेटिंग एंड डर्टी। इट ऑल्सो लीव्स, ये जो चीज़ें होती है, जब सब कुछ बर्न हो जाता है तो भी वहाँ पे थोड़ा सा वो राख सा सूट, इट्स कॉल्ड सूट. Soot is left behind. When you burn wood, then after the wood has burnt, you will see little dirt lying there, grey, black dust lying there. That is called soot. Again, we don't want it because it is only dirt. It is nothing of importance. It's basically carbon. It's basically carbon which did not burn, or other things, other unimportant materials. So that is soot. So do we want smoke? No. Do we want soot? No. So a good fuel should give less smoke, धुआं कम देना चाहिए, और वो कचरा भी नहीं देना चाहिए, सूट भी नहीं देना चाहिए. Okay, and of course it should be cheap. That goes without saying. It should not be very expensive. Now I have written it that the best fuel amongst these three is an alkane. Okay, we'll see why and how. अच्छा, ये भी कर ही लेते हैं. See, alkane, alkene and alkyne have what? They have only carbon and hydrogen. ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था. They have only carbon, methane, ethene, propane, butane, hexene. These have only hydrogens and carbons. Right? Now, if you know, carbon also gives us energy. अगर carbon को burn करो, coal is carbon. If you burn coal or carbon, it gives us energy. It gives us heat. बहुत पुराना तरीका है, वो तो ठीक है. Hydrogen also gives us heat if you burn hydrogen. Now this is not a day-to-day thing. Hydrogen को burn करना is not कि हम अपने घर में हाइड्रोजन को burn करना है. ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? Because जब ये burn होती है, it produces enormous amount of energy, very very high amount of energy. तो अगर हम वो घर में बैठ के हाइड्रोजन को burn करने लगे तो it will be like it will burst out. We'll not be able to handle the explosion if we start burning hydrogen at home. You hydrogen लिया test tube में, उसको burn किया, so there will be an explosion. So we normally don't do that. But hydrogen produces much more heat than what carbon can produce. All right. तो जैसे hydrogen is, if you aware, rockets and all, they don't carry carbon or coal or wood for their fuels. They carry hydrogen for their fuels because it is giving them much more energy.
दैट इज इतना अच्छा होता है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. नाउ अब हम ले रहे हैं कंपाउंड्स विच आर बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कौन हीट दे रहा है? हीट तो ये भी दे रहा है, हीट ये भी देगा बर्न करने में, मगर द मेजर पार्ट ऑफ द हीट कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन. अगर मैं CH4 बर्न करती हूँ, इफ आई एम बर्निंग CH4 मीथेन, तो मोस्ट ऑफ द हीट विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन. कार्बन से भी आएगी मगर कम आएगी. मोस्ट ऑफ द हीट कम्स फ्रॉम द हाइड्रोजन सेक्शन. तो अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है. सो हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? नंबर में ज़्यादा है, ये 1 है, ये 4 है. नो, ऐसे नहीं. हाइड्रोजन ज़्यादा है इसका मतलब उसका वेट का परसेंटेज एज कंपेयर टू समथिंग एल्स. नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ. ये बात तो समझ आ गई कि हाइड्रोजन इज द मेन थिंग which is producing heat. Now, suppose I want to compare two compounds, ethane and ethene. Okay, I want to compare an alkane. This is an alkane, right? And ethene. Okay, so this is alkane, obviously. You know it because of the surname. This is an alkene because of the suffix "ene". Now we want to decide which is a better fuel. Let's see what is the formula of ethane. C2 because of it. H के साथ 2n+2 आएगा, राइट? एल्केन्स के साथ 2n+2 आता है, तो H 2n+2 will make it H6. What will happen here? ith की वजह से C2, इन में here the formula is CnH2n+2 and here the formula is CnH2n, राइट? तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. फाइन, टिल हियर वी आर गुड. नाउ इज द मेन थिंग स्टार्ट्स कि हाइड्रोजन तो इसमें भी ज़्यादा है, उसमें भी ज़्यादा है, तो क्या विच इज़ अ बेटर फ्यूल? इसमें 6 दिखाई दे रहे हैं, इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं. So how do you decide which one is a better fuel? One method which is a cheat method is दोनों में दो कार्बन है, इसमें 6 है और इसमें 4 है, तो obviously इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है. But this is a cheat method where both the carbons are same. तो पता ही चल रहा है कि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इसमें ज़्यादा हीट निकलेगी. दिस विल बी अ बेटर फ्यूल, बट स्टिल वी गो द राइट वे. द राइट वे इज you find mass of hydrogen in this substance. How much hydrogen is there? Hydrogen का mass 1 into 6, that is 6. What is the mass of carbon? This is the method we use. कार्बन का मास 12 टिपिकली हम लेते हैं, और 12 और 2 कार्बन है, so the mass becomes 24. So the total mass of ethane, one molecule, becomes, दोनों को ऐड कर दो, इसका मास और इसका मास ऐड कर दो, it becomes 30. Now is the last step, percentage hydrogen. What is the percentage of hydrogen?
So basically the formula will be mass of hydrogen upon total mass into 100. This is percentage hydrogen, right? Mass of hydrogen, total mass into 100. So mass of, this was 6, this was 30 and 100, that makes it 20%. So this compound has 20% hydrogen. Alright, so we decided ethane has 20% hydrogen. Now let's compare how much ethene has. Same mass of hydrogen is how much? 1 into 4? 4. Mass of carbon becomes 12 into 2? 24. Total mass becomes 24 plus 4, 28. Percentage hydrogen is, how much is a mass of hydrogen upon total mass into 100, which makes it 4 upon 28 into 100, which gives us approximately 134 28, 14 point something. So percentage hydrogen becomes 14 point something. This had percentage hydrogen as 20% and this has percentage hydrogen as 14%. Which has higher percentage of hydrogen? Hydrogen is the main fuel. हाँ, उसकी percentage high होनी चाहिए. इसमें the percentage of hydrogen is much higher, 14, 20. So the better fuel will be this one. The alkane will become a better fuel because 20 is more and here percentage hydrogen is less. ओके ना, ये तो मैंने चीट मेथड से ही बता दिया था आपको. ओरल के दोनों दो कार्बन है तो यहाँ पे 6 है, वहाँ 4 है, तो पहले ही पता चल गया था कि ये ऐसे होने वाला है. बट लेट्स हैव समथिंग which will have different number of carbon atoms. Okay, all right. Let's keep it like this only and let's make it, propene, or let's make it propyne. So we have a propane, we have an alkane which is ethane, and we have an alkyne which is propyne, whose formula is this. Okay, so let's write the formula first. Propyne का क्या formula हो जाएगा? C3 and H 2n minus 2. 2n minus 2 means 6 and 4. So this becomes propane. Now let's compare. Let's compare. Okay, so how much is the mass of hydrogen? There are 4 hydrogens. How much is the mass of carbon? There are 3 carbons, so 12. Each of them is 12. Each carbon has a mass of 12. Right? So total mass becomes 40. You add this and this, 40. So what is the percentage hydrogen? Percentage hydrogen will be how much hydrogen
and total mass. How much hydrogen? 4. How much total mass? 40. And into 100. This was only, if I have not done it wrong, it has percent hydrogen of only 10. Again, which is a better fuel. It has 20% hydrogen, it has 10% hydrogen. So this is how you compare which is a better fuel. So most combinations which they compare, they will take, most likely what happens is the alkenes always have a higher percentage of hydrogen. So that's why I've written the better fuels or the best fuels are alkene. Okay, alkenes and alkynes are not so good fuels. Why? What happens to them? These, they give less energy, they give more smoke, and they have, first of all, they have more percentage of carbon. अगर हाइड्रोजन लेस है तो कार्बन ज़्यादा होने वाला है. So they have more percentage of carbon, they have all this, and they have more soot. ये जो soot है और जो smoke है वो किसकी वजह से आ रही है? वो कार्बन की वजह से आ रही है. So because it has high carbon, so it has more soot and more smoke. ठीक है? So if percent of hydrogen is high, then the fuel is better. You get more energy, and main element to give heat. Carbon gives heat, but very little. Hydrogen is the main element which gives you heat. Okay. Now, some important alkanes which we use as fuels in day-to-day lives. I'm sure you know these. CNG you've heard. बसेस में, कार्स में, सब जगह आजकल CNG यूज होती है. Alright. Now this is nothing but some mixture of methane. It's basically methane and a few other things. So it's a good fuel. It's an alkane. Similarly, you've heard of LPG. What is LPG? The house, घर के अंदर वो जो कुकिंग सिलेंडर, जो कुकिंग गैस होती है, कुकिंग गैस in the kitchen, that is that's also an alkane, that liquefied petroleum gas. That is some form of butane. This is not exact butane, but some form of butane, which is again an alkane. So the two most common examples are these, both of which are alkanes. Okay? So I hope the topic is clear. Ions are the worst, anes are the best, high percentage of hydrogen, and best everything. Best energy, amount of energy, least fuel, least smoke, least soot. Okay? Thank you.